एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आपको थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन पीछे दिख रहा होगा। वो मेरे बर्थडे के दिन पे जब डेकोरेट किया गया था वो अभी भी है। तो मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे 18 के बाद, वो सारे ही मैंने दूसरे रूम में शूट किए थे या पहले से किए हुए थे। सो नए वीडियोस मैं इस रूम में आज ही कर रही हूँ। सो द थिंग इज़ दैट आज जो टॉपिक होगा सेल्फ लव, आप लोगों ने देख लिया होगा। सेल्फ लव के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। मैं खुद भी अपना व्यू पॉइंट रखती हूँ, बचपन से मेरे भी कुछ व्यू पॉइंट्स है एंड बहुत सारे लोग सेल्फ लव के ऊपर अपना अपना व्यू पॉइंट्स देते हैं। एंड क्योंकि मैं शंभवी को फॉलो करती हूँ एंड उनके जो पॉइंट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये रिडंडेंट हो जा रहा है या फिर मैं शंभवी को लेके बात कर लेती हूँ कुछ कुछ वीडियोस में, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही जेन्युइनली समझ में आने वाले, कैलकुलेटिवली और लॉजिकली क्लियर होने वाले टॉपिक्स के जैसे हैं। तो टुडे आई टॉक अबाउट सेल्फ लव इन टर्म्स ऑफ व्हाट शंभवी सेज। ठीक है, तो उनसे जो मैंने सीखा, वो हमेशा बोलती है कि खुद से करो प्यार, खुद से जुड़ो। अगर आप खुद ही नहीं रहोगे तो आपके विशेष का क्या और बाकी सब चीज़ों का क्या क्या ही मतलब रह जाएगा। ये चीज़ ना एग्जैक्टली मेरे लाइफ में रिसेंटली हुआ, जिसके बलबूते पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इट हैज़ मैच्ड विथ एन इंसिडेंट इन माई लाइफ विच रिसेंटली हैपेंड। क्या हुआ था, 20th of December को मेरे मैं छत पे कुछ काम कर रही थी एंड वहाँ पे बड़ा सा एक स्टोन था जो कि एक्सीडेंटली गिर गया था मेरे पैर पे। सो आई वॉज हर्ट एंड क्योंकि मैं इरिटेटेड थी तो मैंने अपने एक बहुत ही करीबी इंसान के साथ में उस इरिटेशन में थोड़ा सा बातचीत हमारी हुई, टकरार जैसी। संभाल लिया था हमने, वो सारी चीज़ें संभाल गई थी, लेकिन वापस से जैसे ही मुझे वो इरिटेशन हो रहा था ना, मैं किससे मतलब उससे मुझे कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ बातें थी हमारी जो बहुत दिन से मुझे करनी थी। उसी दिन मेरे को, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पेन में थी ना, तो सारा चीज़ उसी दिन उभर उभर के आ रहा था। एंड मैं उससे चैट पे वैसे बात करने की जगह अगर हम मिलके बात करते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने चैट पे उस चीज़ को चलाया। जबकि उसने एक बार बोला कि चलो रहने देते हैं, ज़्यादा इस चीज़ को इंक्रीज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मानी। फिर मैं वापस से बोलने लगी, वो भी ऑब्वियसली एक हाथ से ताली नहीं बजता है, मैं भी बोल रही हूँ वो भी बोल रहे। सो वो चीज़ ख़राब हो गया। अभी क्योंकि मेरे पैर में दर्द था, क्योंकि मैं ज़ख्मी हो गई थी, नेक्स्ट डे हम मिलने वाले थे एंड हम मिलके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके, उसकी ज- अम, उसके लिए क्या ज़रूरी था, मुझे ट्रैवल करके जाना था राइट कहीं पे। वो नहीं आना चाहते थे बिकॉज ऑब्वियसली जब एक फ़ाइट होता है तो फिर बातें वैसी हो जाती है। तो वो मेरे घर नहीं आना चाहते थे, कहीं और हमें बात करनी थी। तो मैं उसको सॉर्ट कर सकती थी, लेकिन मैं तभी उसको कर सकती थी जबकि मैं अगर फिट रहती, पर मैं फिट नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई, तो हमारी बातें नहीं हुई। अभी वो कहीं और ट्रैवल करके अपने काम से गए हुए हैं, तो जब तक वो नहीं लौटते हैं तो फिर वो बात नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि मैं ही एग्जिस्ट नहीं करती हूँ मेरे इस पैर के दर्द की वजह से, क्योंकि मेरा दर्द हुआ तो मैं नहीं जा पाई, सो आई एम आउट ऑफ द सीन। तो मैं ही अगर आउट ऑफ द सीन हूँ तो फिर कहाँ का विश, कहाँ का इंसान, कहाँ की बातें, कहाँ सुलझना, क्या उलझना, एवरीथिंग इज गॉन। अगर मैं आउट ऑफ द सीन हो जाती हूँ तो पूरी चीज़ ही खत्म हो जाती है। ही इज़ बिजी विथ हिज लाइफ राइट। तो कहीं पे वो बिजी हो जाते हैं एंड देन द थिंग्स गेट जस्ट लाइक एंड लाइक दैट। सो उस चीज़ को सही होने के लिए मुझे पहले सही होना पड़ेगा, मेरे हेल्थ को सही होना पड़ेगा, मेरे पैरों को, मेरी बॉडी को, मेरे मन को मुझे पहले सही रहना होगा। तभी अगर मैं खुद का पूरा रखूंगी ख्याल, तभी मैं सबका रख पाऊंगी ख्याल। एंड तब पूरा ही जो सिस्टम है, जो रिलेशनशिप्स के हो गए या काम के मामले में हो गए, अभी मुझे जो दर्द हो उसके वजह से मैं अपने कामों को भी उस तरीके से नहीं कर पा रही थी ना जिस तरीके से मैं जनरली कर पाती हूँ। मुझे रेस्ट में रहना इम्पॉर्टेंट हो गया एंड ऑल। सो उस चीज़ को मैं उस तरीके से नहीं कर पाई। सो इस चीज़ से क्या समझ में आता है ना, सेल्फ लव यानी कि सेल्फ केयर या फिर सेल्फ को पहले रखना और खुद का पहले ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हो तो आपके सारे बनते काम बिगड़ते चले जाएंगे एंड फिर किसी भी चीज़
चीज़ का ना कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो दी बोलती है कि अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को पहले रखो, ये लिटरली मैंने अपने ज़िंदगी में एक पूरा जीते जाते एग्जाम्पल के तौर पे होते हुए देखा। एंड मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि आप सबके ज़िंदगी में भी शायद ये कभी कभी आते होंगे, लेकिन आप ओवरलुक कर देते होंगे उस चीज़ को, शायद नज़रअंदाज कर देते होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि हम पहले है या हम एग्जिस्ट करते हैं तो बाकी सब कुछ हमारी ज़िंदगी में जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हम ही गायब हो गए तो बाकी सब कुछ गायब हो गई। इतना ज्ञान सुनते सुनते मेरी प्यारी सी किटन इधर आके सो गई। ठीक है, तो हम सबको अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। पर मेरे थंबनेल में जो आप लोग पिक्चर्स देख रहे होंगे ना, जो कि मतलब मेरे बर्थडे से ही क्लिक किया गया था, तो फिर वो दैट वाज आल्सो द एंटायर बर्थडे विच आई प्लान फॉर माई सेल्फ वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। सो मैं वेट नहीं कर सकती कि कोई मेरे लिए कुछ करे। कि ऐसे हम लोग सुनते थे कि डू यू वांट टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सी योर रूम डेकोरेटेड विद बलून्स, एंड फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। सो आई कैन नॉट वेट फॉर समबडी टू डू इट फॉर मी, क्योंकि आज तक किसी ने वो चीज़ें की नहीं है। ठीक है, इतने साल में दुनिया में हूँ, मुझे भी एक्सपेक्टेशन होता है। बस एक फ़ोन पे कॉल करके बोल देना कि हैप्पी बर्थडे, या फिर हैप्पी बर्थडे विश कर देनी है, तो नॉर्मल सी बात है। आई वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी टू बी डन। सो मैं वेट नहीं कर सकती किसी और को मुझे वैसा प्यार वाला फीलिंग करवाने के लिए। वाई डोंट आई डू इट फॉर माई सेल्फ? सो थंबनेल में भी मैंने इसीलिए वही सारे पिक्चर्स यूज़ किया है कि और भी बहुत सारे पिक्चर्स है, मैं थंबनेल में थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी। वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, लाइक 400-500 पिक्चर्स होंगे। 400 तो होंगे ही, क्योंकि मैंने वहाँ से जब सिलेक्ट कर रही थी तो मैंने देखा कि उतने तो थे ही। सो वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड आई एक्चुअली प्लान द डे फॉर मैनी, मतलब बहुत दिन से मैंने प्लान किया, क्योंकि मेरे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स जो थे, ऑब्वियसली 2 फ्रेंड आई थी, एंड और एक जन को भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और एक दो जन को जो कि नहीं आ पाए। सो इट्स फाइन, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड एंड इतना ज़्यादा ओवरफिल्ड हो गई थी। सो इट वॉज ओके, आई डिडंट हैव रीजन्स टू रिएक्ट, बिकॉज सबके लाइफ में अपने अपने सिचुएशंस होते हैं। सो अपने आप को ऐसे ट्रीट करिए जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपको कोई ट्रीट करे ना। ट्राई टू ट्रीट पीपल लाइक दैट, एंड ट्राई, यू मस्ट ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट। एक्सपेक्ट मत करिए कि कौन आके आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा, स्पेशल फील कराएगा। ऑलवेज लव योर सेल्फ एंड चूज योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।